जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है वट सावित्री व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त। जानेंगे पूजा विधि, महत्व और नियमों को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है, और यह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने के साथ ही इस दिन वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा भी करती है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का वास होता है और इस दिन व्रत करने और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री के दिन विवाहित महिलाएं बरगद वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही उसके चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलेश का नाश करने के साथ ही संतान प्राप्ति की भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त को। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस साल अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 5 जून 2024 दिन बुधवार की शाम 5:54 से लेकर 6 जून 2024 दिन गुरुवार की शाम 6:07 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए इस साल 2024 में 6 जून 2024 दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जून 2024 दिन गुरुवार की सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:48 तक। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को। वट सावित्री के व्रत के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद और यमराज की पूजा करती है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने को पानी में भिगो दे। इस पूजा में गीले अनाज को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। आप 16 श्रृंगार करके सभी पूजा सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा करके थाली सजा लें। आप वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करने के बाद मूर्ति और वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके पश्चात पुष्प, अक्षत, भीगा चना, गुड़ और मिठाई को अर्पित करके लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें और इसके पश्चात पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मण को फल और वस्त्रों का दान करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, जिससे कि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चलिए आप जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व को। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में वट वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और वट वृक्ष की आयु लंबी होने के कारण इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की अकाल मृत्यु का भय दूर होने के साथ ही पति की उम्र लंबी होती है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन सावित्री ने अपने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ यमराज को अपने पति के प्राण लौटाने के लिए मजबूर कर दिया था और तभी से ऐसा माना जाने लगा कि जो भी स्त्री सावित्री के समान ये व्रत श्रद्धा पूर्ण करती है तो उनके पति पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी उम्र लंबी होती है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं बरगद यानी कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और देवी देवताओं की पूजा करती है। इसी कारण से इस व्रत को वट सावित्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद और वरदान मिलने के साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के नियमों को। पहली बार जो कोई इस व्रत को कर रहे हो तो प्रातःकाल स्नान करके पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठें और पूजा करने से पहले पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लें। वट सावित्री व्रत के दिन वट यानी कि बरगद की पूजा अवश्य करना चाहिए, लेकिन व्रत की पूजा को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindy.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।